हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो ये है कि गर्भपात के बाद किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। गर्भपात जब होता है तो मोस्टली कौन कौन सी क्वेरीज आती हैं, सबसे ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं, किसके बारे में महिलाएं ज़्यादा सोचती हैं। उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ये है कि हमें रेस्ट कितने दिनों तक करना चाहिए। इस बारे में सब लोग जानते हैं कि गर्भपात जो है वो मोस्टली दो तरह से लोग करते हैं या कराते हैं। या तो मेडिकली होता है या फिर डीएनसी होता है, यानी कि सर्जिकल होता है। अगर आप खुद से मेडिसिन लेके अगर आप अपना बच्चा अबॉर्ट कर रही हैं तो उस केस में बहुत दिनों तक आपको कॉन्टिन्यूसली ब्लड जा सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और अगर आप डीएनसी कराती हैं, डॉक्टर से मिलके सर्जिकल अबॉर्शन कराती हैं, तो वो तो तुरंत हो जाता है। डॉक्टर बहुत कम समय में ही सब कुछ कर देते हैं। लेकिन दोनों ही केस में आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। प्रॉपर मीन्स आप फिट तो खुद को 2.5 से 3 दिन में महसूस कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है, वीकनेस हो सकती है, तो इस वजह से आपको 7 से 8 दिन यानी 10 दिन तक आप रेस्ट लें, ज़रूर लें 10 दिन तक रेस्ट। इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगी और जो आगे का प्लान है आपका उसको बहुत अच्छे से आप कर पाएंगी। जैसे अपने डाइट पे ध्यान दे पाना, अपने एक्टिविटीज़ पे, अपने एक्सरसाइज पे, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे पाएंगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी इस बारे में कि हमेशा आपको अबॉर्शन के बाद, मिसकैरेज के बाद एंटीबायोटिक ज़रूर लेना है, क्योंकि गर्भाशय का मुंह खुला रहता है और संक्रमण होने के चांसेस बहुत हद तक रहते हैं। तो इस वजह से आप एंटीबायोटिक ज़रूर लें, डॉक्टर से रिकमेंड करा लें। अगर आप खुद घर पे मेडिकली ऐसा कर रही हैं तो मेडिकल से भी आप ले सकती हैं। अगर आप मेडिकल से नहीं लेना चाहती हैं तो आप डॉक्टर से मंगा लें, डॉक्टर से रिकमेंड करा के एंटीबायोटिक ले लें। तीसरी जो एबॉर्शन होने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, वो है हीमोग्लोबिन। आपको अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है, क्योंकि एबॉर्शन में बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है और इस वजह से बहुत वीकनेस हो सकती है। आप आगे के बच्चे प्लान करने के लिए आपको हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको अपना हीमोग्लोबिन का लेवल सही करना है। आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आयरन रिच फूड खाने हैं और डॉक्टर आपको खुद भी आयरन की टेबलेट्स देती हैं, विटामिन B12, D3, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें डॉक्टर आपको देती। लेकिन आपको खुद से ध्यान रखना है, खुद से आपको आयरन रिच फूड का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है। जैसे कि खजूर हो गया, अंजीर हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए और जितना हो सके हेल्दी फूड आप खाइए, लिक्विड का इंटेक आप बढ़ाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहेगा, इससे आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी, आप खुद को जल्दी फिट महसूस करेंगी। आप आयरन रिच फूड को ज़रूर शामिल करें। उसके आगे जो पूछा जाने वाला सवाल होता है वो ये होता है कि हम संबंध कब से बना सकते हैं। तो कम से कम आप 15 दिन बाद ही संबंध बनाएं, क्योंकि पहले तो कुछ दिनों तक ब्लीडिंग होती है इस प्रोसेस के बाद, और दूसरा क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है तो आपको संक्रमण होने के चांसेस बहुत हद तक रहेंगे। तो इस वजह से आपको संबंध कम से कम 15 दिन के बाद ही बनाना है। और अगर आप कोई भी ब्लीडिंग टाइम में टैम्पूस वगैरह यूज़ करती हैं तो उसका इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह आप पैड का यूज़ करिए, क्योंकि टैम्पूस वगैरह थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है और पैड सही रहेगा, पैड का यूज़ आप करें उसके लिए। तीसरी उसके आगे जो पूछे जाने वाली सबसे ज़्यादा चीज़ है कि मैं कब से अपना बेबी प्लान कर सकती हूँ, आगे कब से मैं कंसीव करने के लिए रेडी हो जाऊँगी, मेरा शरीर कब फिट हो जाएगा। तो कंसीव आप जो है वो 3 से 4 महीने के बाद ही करने का सोचिए,
3 से 4 महीने आप अपने बॉडी को हील होने दीजिए, अच्छे से अपना सब कुछ सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाने दीजिए, अच्छे से पता चल जाए कि क्या कारण थे जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है, वो आपको डॉक्टर बताएंगी। कुछ चेकअप्स होंगे जिसकी रिपोर्ट आएगी जिसमें अब पता चलेगा। तो बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से 3-4 महीने अपने शरीर को हील होने देना है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने देना है, हार्मोन लेवल बैलेंस में हो जाए, उसके बाद ही आपको सोच के बिल्कुल फिट होके बेबी प्लान करना है और आप तुरंत ताकि कंसीव करें और आगे बिल्कुल भी मिसकैरेज का ख़तरा ना हो। उसके आगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेरी है वो ये है कि कब से आप डॉक्टर को कब मिलना है आपको। तो डॉक्टर को आप तभी मिलें जब आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आएँ, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, हैवी क्लॉटिंग हो रहा हो आपको, या फिर फ़ीवर हो, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे हों, तो वजाइनल ऑर्डर आ रहा हो। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि या तो आपका मिसकैरेज पूरी तरह से ना हुआ हो या फिर कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी ऐसा हो रहा हो, क्रैम्प्स पड़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, प्लीज़ आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि डॉक्टर इसका समस्या का समाधान कर सके। और स्ट्रेस नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें होता है एक्टिविटीज़ का बहुत रोल होता है, लेकिन मैक्सिमम जो रोल होता है वो होता है आपके हार्मोन लेवल का, और 70 to 80% जो होता है बच्चा मिसकैरेज से ख़राब होता है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, और 10 से 20% जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो आपको बिल्कुल इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपकी एक्टिविटी की वजह से ही बिल्कुल ये हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्टिविटी कुछ हद तक ज़िम्मेदार होती है, लेकिन मोस्टली ये कारण होते हैं। तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, शरीर को अपने हील होने दीजिए और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और सबसे ज़्यादा लास्ट में आपको याद रखना है, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो आप बिल्कुल इस बात को डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि वो आपको एंटी-डी का एक इंजेक्शन देंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चा आपका अबॉर्ट हुआ है उसके ब्लड सेल्स पॉजिटिव रहे हों और वो आपके शरीर में रह जाएं और वो एंटीबॉडी का निर्माण करें, तो इससे आपके अगले प्रेगनेंसी में ख़तरा हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर ये बात बताइए कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव और मेरे पार्टनर, मेरे जो पति हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो वो आपको एंटी-डी का इंजेक्शन देंगे। ये था सारी जानकारी। कुछ भी अगर होता है, कोई भी अगर क्वेरी है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सरसाइज़। आपको अपना एक्सरसाइज़ ऐसा नहीं है कि